सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 29 अगस्त 2023। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26-27। अथ चैनम नित्यजातं नित्यवा मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ भगवान श्लोक संख्या 26 में कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम ये मानते हो अर्जुन कि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये सिर्फ केमिकल से बना है, ये जो आत्मा ये सब कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। कोई जैसे आजकल के डॉक्टर साइंटिस्ट बताते हैं कि कुछ केमिकल्स एक साथ आए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, और इन सब से फिर बॉडी फॉर्म हुआ है। तो मान लो अगर तुम ये भी मानते हो कि ये सिर्फ एक केमिकल कॉम्पोजिशन है और इसमें कोई आत्मा जैसा तत्व या चेतन शक्ति नहीं है, तभी भी तुम्हारे शोक करने का क्या कोई अर्थ है। तो आज के कलयुग के जीवों के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि मान लो आप ये समझते हो कि ये केमिकल कॉम्पोजिशन से बना है बॉडी, हालांकि ये सत्य नहीं है, लेकिन आजकल के लोग ये मानते हैं कि बस ये केमिकल है, एक समय आएगा फिर जब ये केमिकल इसका असर ख़त्म होने लग जाएगा और फिर बस इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि क्या इतने से केमिकल के बह जाने से कोई शोक करता है। मान लो कोई केमिकल, कोई केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कोई केमिकल उससे गिर गया, तो वो थोड़ा लगेगा उसको कि अरे मेरे से केमिकल गिर गया, लेकिन वो शोक थोड़ी ना करेगा बैठ के। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मान लो इस आत्म तत्व को मानते ही नहीं हो, तो क्या इतने से केमिकल के ख़त्म होने पर, बह जाने पर क्या तुम शोक करोगे? नहीं। लेकिन ये सत्य नहीं है। लॉजिक ही बताता है कि इस शरीर में वो चेतन शक्ति है। और आगे भगवान 27 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर शोक क्यों करना। अच्छा, जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब कई लोग कहेंगे जब जन्म होगा फिर मृत्यु होगी, फिर पुनर्जन्म होगा, तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, तो दिक्कत ही क्या है, इट्स ओके। लेकिन क्या ये जन्म हमारे हाथ में है? क्या ऐसे होता है कि जिसने इस जन्म में, जिसे शरीर मनुष्य का मिला है, उसे अगले जन्म में भी मनुष्य का शरीर मिलेगा? संभव नहीं है। हम नहीं बता सकते कि आगे हमें कौन सा शरीर मिलेगा। और उसके बाद जन्म और मृत्यु, ये दो तो हैं ही, लेकिन इन दोनों के बीच है जरा और व्याधि, यानी वृद्धा अवस्था और बीमारी, ये दोनों भी लागू हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो हमारे हाथ में दोनों ही नहीं है, ना मृत्यु न जन्म। तो जो हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हमें उसके पीछे क्यों भागना है। इससे ऊपर भी एक स्टेज है, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकलना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। लेकिन आजकल के लोग सोचते हैं कि ठीक है, चल रहा है, बस ये एक चक्र है, पर हम उनको बता दें कि ये आपके हाथ में नहीं है। आज मान लो कोई कहता है कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ, तो पिछले कुछ पुण्य कर्मों के कारण वो इस जन्म में तो बड़ा सुखी है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जब उसे दूसरा शरीर मिलेगा
तो उसे मनुष्य का ही मिलेगा, और अगर मनुष्य का मिल भी गया तो वो सुखी रहेगा नहीं, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है इसकी मृत्यु होनी ही है, और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को, उस आत्मा को अपने कर्म अनुसार दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो इसमें शोक ही क्यों करना है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को भूलो मत, अपने धर्म पर स्थित हो जाओ। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका धर्म है पढ़ाई करना, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते तो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट दिख जाता है। मान लो कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, वो चीटिंग करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुम आज, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म की स्थापना करे, ये धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है, तो तुम धर्म की स्थापना करो, क्षत्रिय होने का कर्तव्य पालन करो। लेकिन अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल गया है। तो भगवान हम सबको यही सिखा रहे हैं कि आप जिस भी वर्ण से बिलोंग करते हो, आपका धर्म है कि आप अपने कर्तव्य को ना भूलें, कर्तव्य को करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए उन सब कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दें। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।